हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका राजस्थान की इस एक महत्वपूर्ण क्लास में। और आज की क्लास जो है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के सभी ज़िलों के शुभंकर जो पक्षी है उनके बारे में। और यकीन मानिएगा, आपके जो एग्ज़ाम है जैसे पटवार है, ग्राम सेवक, जो एग्ज़ाम्स में है, इन एग्ज़ाम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा शुभंकर से। मिलान जैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आने की संभावना होती है। तो शुभंकर की क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आता है एग्जाम में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। चलेगा, छोटी सी क्लास आज की हमारी होने वाली है, तो पूरी क्लास को पूरी शिद्दत के साथ देखिएगा। 3-4 बार इसको देखिएगा आप। और अगर आप मैप है आपके सामने, अगर आपके पास मैप है तो आप उसमें मैप में आप अपने अनुसार उसमें भर सकते हो, ताकि आपको जल्दी से और भी जल्दी से इसको याद आपको हो जाए। चलेगा, अब हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के शुभंकर पक्षी का ज़िले वाइज, हर ज़िले वाइज कौन कौन से शुभंकर पक्षी की हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले अब बात करते हैं हम अपने झालावाड़ ज़िले की। तो इसमें अब इसका जो शुभंकर पक्षी वो आपको पता ही होगा कौन है। गागरोनी तोता है। कौन है भाई? गागरोनी। यह आ जाता है, एक मिनट, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है गागरोनी। गागरोनी, गागरोनी तोता, गागरोनी तोता। ठीक है, हिंदुओं का लोचन इसको भी कहते हैं, हिंदू लोचन जिसको हम कह देते हैं। तो गागरोनी तोता आ जाता है झालावाड़ का। 12 की बात कर लेते हैं साथियों। तो 12 में क्या आ जाता है? मगर आ जाता है। क्या आ जाता है? मगर। मगर आ जाता है 12 का शुभंकर। बात कर लेते हैं कोटा का जो शुभंकर है वो है साथियों आपका उद बिलाव। क्या है? उद उद बिलाव। उद बिलाव आपको ध्यान रखना है, कहाँ का है? 12 का है। बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर का जो शुभंकर पक्षी है वो कौन आ जाता है? आपको इसका तो पता ही होगा, क्या है? सही, बाघ है। क्या है? बाघ आ जाएगा। क्या है? बाघ आता है। बात कर लेते हैं करौली की। तो करौली की बात करते हैं तो करौली में क्या आ जाएगा भाई? करौली में आ जाएगा आपका क्या? घड़ियाल। करौली की घड़ियाँ याद रखना, यानी कि घड़ियाल जो है वो करौली का आ जाता है। धौलपुर का बहुत ही अच्छा है, नाम है उसका पंचीड़ा। क्या है? पंचीड़ा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करेंगे? सीधा जोधपुर मारेंगे, लेकिन वो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो पंचीड़ा पक्षी है वो कहाँ का शुभंकर है? धौलपुर का शुभंकर है। राइट। बात कर लेते हैं किसकी? भरतपुर की। तो भरतपुर में आपका क्या आ जाएगा साथियों? भरतपुर में आपका आ जाएगा सारस। क्या आ जाएगा आपका? सारस आ जाएगा भरतपुर का। बात करते हैं हम अलवर की। तो अलवर में आपका आ जाएगा क्या? आप अलवर में आ जाएगा अलवर का सांबर। आपको ध्यान रखना है, अलवर का सांबर आ जाएगा। बात करते हैं झुंझुनू की। तो झुंझुनू का काला तीतर आपको ध्यान रखना है। झुंझुनू का कौन सा तीतर? काला तीतर आपको ध्यान रखना है। राइट। अब अगला क्या आ जाएगा? चूरू। अगला आ जाता है चूरू। तो चूरू का आपको क्या ध्यान रखना है? चूरू का ध्यान रखना है काला हिरण। क्या? काला हिरण। काला हिरण आपको पता होगा, यहाँ पर एक अभ्यारण्य है। यहाँ पर एक अभ्यारण्य जिसका नाम ताल छापर अभ्यारण्य। और ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो काले हिरणों के लिए फेमस है, इसलिए चूरू का ऐसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। चूरू का जो शुभंकर है क्या आ जाएगा? काला हिरण आ जाएगा। कृष्ण मृगवन भी यहाँ पर आ सकता है। राइट। हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? घोड़ा, घोटा, किलकिल, छोटा किलकिल, छोटा क्या आ जाएगा? छोटा, छोटा किलकिल, किल, छोटा किलकिल आ जाता है। राइट। बात करते हैं श्री गंगानगर की। तो गंगानगर की बात कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? चिंकारा आ जाएगा। गंगानगर का चिंकारा आपको ध्यान रखना है। बीकानेर की बात कर लेते हैं साथियों, भट तीतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भट, भट तीतर। और इस भट तीतर को रेत का तीतर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट। जैसलमेर की बात कर लेते हैं साथियों, इसमें क्या आ जाएगा? आपका गोडावण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गोडावण आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर में क्या आ जाता है साथियों? बाड़मेर का आ जाता है मरु लोमड़ी। क्या? मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर की है। बात कर लेते हैं जालोर की। तो जालोर में आ जाता है आपका भालू। जालोर में आपका आ जाता है भालू। सिरोही का क्या आ जाएगा? सिरोही का आ जाएगा आपका जंगली मुर्गा। क्या आ जाएगा? जंगली
मुर्गा आ जाएगा सिरोही का। बात करते हैं उदयपुर की, तो इसमें आता है बिज्जू। क्या आ जाएगा? बिज्जू। बिज्जू आपका आ जाएगा उदयपुर के शुभंकर के अंतर्गत। डूंगरपुर की बात कर लेते हैं भाई, तो डूंगरपुर में क्या आ जाएगा? जंगली डोक आ जाएगा। जंगली डोक आ जाता है कहाँ का? डूंगरपुर का। बांसवाड़े की बात करें तो क्या आ जाएगा? जल पीपी आ जाएगा। जल पीपी कहाँ का है? तो बांसवाड़ा का आपको बता देना है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 मिनट। उसके बाद बात करते हैं हम कहाँ की? उसके बाद आ जाता है प्रतापगढ़। और आपको पता होगा साथियों, प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य जो है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उड़न गिलहरी यहाँ के शुभंकर है। कहाँ का? प्रतापगढ़ का हो जाएगा। राइट। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ को, और चित्तौड़गढ़ में जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे क्या हो जाएगा? चौसिंगा हो जाएगा। जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसे क्या हो जाएगा? चौसिंगा हो जाएगा। भीलवाड़ा की बात कर लें तो भील जो है भीलवाड़ा और यहाँ हो जाएगा क्या? मोर। भीलवाड़ा का क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। बूंदी की बात कर लेते हैं भाई, तो बूंदी का जो है साथियों क्या आ जाएगा आपका? बूंदी की अगर हम बात करें तो बूंदी का आ जाएगा सुरखाऊ। क्या? सुरखाऊ क्या आ जाएगा? सुरखाऊ। टोंक की बात करते हैं तो शायद टोंक की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या? हंस आ जाता है। राइट। क्या आ जाता है? टोंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हंस आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ का जो है वो क्या है? हंस आता है। हंस। उसके बाद कर रहे हैं अजमेर की बात। कहाँ की करते हैं? बात कर लेते हैं अजमेर की साथियों। और अजमेर में आपका आ जाता है खड़मोर। क्या? खड़मोर आ जाता है। खड़मोर यहाँ का शुभंकर है। पाली की बात कर लेते हैं भाई, तो पाली का आ जाता है तेंदुआ। क्या आ जाता है? पाली का तेंदुआ। पाली का शुभंकर है तेंदुआ। नागौर की बात कर लेते हैं, क्या आ जाएगा नागौर में? तो नागौर का आ जाएगा आपका राजहंस। राजहंस आपका आ जाएगा क्या? नागौर का। अगला बात करते हैं सीकर की बात कर लेते हैं भाई। सीकर, तो सीकर का क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो सीकर का है वो आ जाएगा शाहीन। से सीकर और से क्या हो जाएगा? शाहीन आ जाता है। जयपुर की बात कर लेते हैं, तो जयपुर का क्या आ जाएगा? जयपुर का चीतल आ जाएगा। धौसा की बात करते हैं तो दोसा इसकी बात करते हैं दोसा की, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? इसका आ जाएगा खरगोश। क्या? खरगोश इसका आ जाता है। राजसमंद की बात कर लेते हैं भाई, तो इसका क्या आ जाएगा? भेड़िया आ जाता है। राजसमंद का क्या है? भेड़िया है। तो आई होप ये क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार आप इसको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन किए आपको थोड़ा, आप क्या करते हो कि एक बार देख लेते हो क्लास को, तो एक बार में तो क्या भाई हम भगवान तो है नहीं, या फिर आप इतने ब्रिलियंट तो है नहीं कि एक बार इसने क्लास को देख लिया और अपने दिमाग में सेट हो गया। आप इसको 2-4 बार देखो और अपने बुक में इसको, अपनी नोटबुक में इसको नोट करो, बार बार इसका अभ्यास करो। और अगर आपके पास मैप है राजस्थान का, तो उनके प्रत्येक ज़िले में इसको भर के देखो, तो आपको अच्छे से इसको ये जो है वो याद हो जाएंगे। तो चलिएगा मित्रों, आज की क्लास की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगर क्लास पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम। हैव ए नाइस डे।